आप सुबह हमें अपनी अजान सुना सकते हैं तो हम भी 5 टाइम आपको अपनी हनुमान चालीसा क्यों नहीं सुना सकते? बिल्कुल सुनानी चाहिए भाई। जिस तरीके से मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे वैसे हर मंदिरों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगने चाहिए और 5 टाइम हनुमान चालीसा होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? किस चीज़ का विरोध है भाई? आप कर रहे हैं, हम कर लें तो उसमें विरोध है? हम आपकी सुबह उठ के सुने और अगर हम अपनी आपको सुनाएं तो उससे आपको दिक्कत है। तो आप अगर अपनी सुनाएंगे तो उससे तेज हम आपको अपनी सुनाएंगे। राज ठाकरे हैं, राज ठाकरे के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर दिया है। उद्धव ठाकरे जी ने केस करवाया है क्योंकि राज ठाकरे ने इस मामले को उठाया। आर्म्स एक्ट क्या लगा है कि एक सभा में वो जाते हैं, उनको तलवार बिना धार वाली गिफ्ट करी जाती है, भेंट करी जाती है, तो वो तलवार दिखाते हैं। यही एक फोटो आप देखेंगे उद्धव ठाकरे की भी आप कि एक कार्यक्रम में जाते हैं, उनको भी तलवार दे के सम्मानित किया जाता है। तो वो आर्म एक्ट नहीं है? इनके ऊपर क्यों नहीं धारा लगती है? आप भी तो वहाँ नंगी तलवार दिखा रहे हैं। तो आपकी तलवार डंडा हो गया और हमारी तलवार जंग लगी हुई तलवार हो गई। गलत है ये, गलत है। तो आपको क्या लगता है? बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आगे, सोनू निगम ने कहा कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। एजाज खान है वो विरोध कर रहे हैं कि अभी तक 50 साल तक सब सोए हुए थे, अचानक उठ गए। भैया जितने खान हैं सब विरोध करेंगे। ये जितने भी खान हैं, आमिर खान, एजाज खान, सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी खान हैं, जितना भी खान गैंग है, ये विरोध करेगा ही। ये आप पे थोप रहे हैं, 60 साल से आप पे थोपा जा रहा है। तो भैया बहुत बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है, आवाज़ उठने लगी है। ठीक है, अब हिंदू जाग रहा है, हिंदू एक हो रहा है और अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो उससे इन लोगों को दिक्कत हो रही है। उद्धव ठाकरे को कहाँ देख रहे हैं? उद्धव ठाकरे भी अगर शिवसेना की बात करें, पहले लाउड स्पीकर को कहती थी कि बंद होना चाहिए। आज उद्धव ठाकरे शांत हैं। देखिए शिवसेना अब रही नहीं, वो अब वो सोनिया गांधी सेना हो गई। शिवसेना थी जब तक बाला साहब ठाकरे जी जिंदा थे, तब तक वो शिवसेना थी, पर आज वो सोनिया गांधी सेना हो चुकी है। तो आप जान सकते हैं इटली वाली मैडम की सेना कैसे हो सकती है। वो तो अपने जो उनके भाई बंधु हैं उन्हीं की आवाज़ उठाएंगी। वो पाल घर में संत की हत्या हो जाती है, उस पर उद्धव ठाकरे कुछ नहीं करते। पर हाँ, यहाँ लाउड स्पीकर बंद होने की अगर मांग करता है कोई तो उसका वो विरोध करने आ जाते हैं। लेकिन क्या इसका निर्णय ये है कि सामने अगर लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए मस्जिद के, तो क्या इसका यही एक निर्णय है और कोई निर्णय नहीं हो सकता? नहीं, देखिए निर्णय क्यों नहीं हो सकता? आप लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए अपने। हम कभी करते नहीं। राम भक्तों के पत्थर चलाना राजस्थान में किसने शुरुआत करी? मुसलमानों ने। मध्य प्रदेश में किसने शुरुआत करी? मुसलमानों ने। राजस्थान गुजरात में किसने शुरुआत करी? वो मुसलमानों ने। बंगाल में किसने शुरुआत करी? मुसलमानों ने। तो भाई आप शुरुआत करोगे तो हम कब तक सहन करेंगे? अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ये निश्चित हो चुका है कि अब सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अगर आप हमारे घरों पे ईंट चलाएंगे, हमारे राम भक्तों पे ईंट चलाएंगे, तो ऐसा ही सरकार तो आपके ऊपर बुलडोजर चलाएगी। उससे पहले हम आपको पत्थर से उस चीज़ का जवाब देंगे। ये मामला महाराष्ट्र वाला यूपी पहुंच गया। यूपी में बनारस की बात करें तो वहां पर हनुमान चालीसा अब बड़े बड़े माइक लगाकर पढ़ी जा रही है। बिल्कुल तो पढ़नी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये कनाट प्लेस में जो सबसे ऊपर खंबा लगा हुआ है, इस पे भी लाउड स्पीकर बनना चाहिए। और हर हिंदू का धर्म है कि अगर कहीं से भी हनुमान चालीसा की आवाज़ आती है तो आप वहाँ रुक के हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे वो लोग अपनी नमाज अदा करते हैं, आप अपने हनुमान चालीसा का पाठ करिए जहाँ भी हो रही हो। मतलब हर जगह होनी चाहिए। जब वो रोड पे नमाज पढ़ सकते हैं तो क्या हम यहाँ बैठ के कोने में बैठ के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? इस चीज़ का काहे का विरोध है भाई? किस चीज़ का विरोध है? आप तो घरों में घुस के नमाज पढ़ रहे हैं और हम जरा कोने में बैठ के हमारी छतों पर हम वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी छतों पे, आपकी छतों पे क्या मिल रहा है? पत्थर, कांच, बम, पेट्रोल बम। हमारी छत पे क्या मिल रहा है? राम भक्त। ये फर्क है आप में और हम में। ठीक है, ये फर्क है आपकी अजान में और हमारी हनुमान चालीसा में। कि आपके अजान के समय पत्थर उठते हैं, हमारी हनुमान चालीसा के उसमें रक्षा के लिए हाथ उठते हैं। बहुत सारे मौलवी खड़े हुए कहते हैं कि दो धर्मों के बीच में लड़ाया जा रहा है, ऐसे धार्मिक मुद्दे उठाकर। यार ये हिंदू जब अपनी बात रखता है तो हिंदू मुस्लिम होने लगता है। क्या भैया हिंदुओं ने क्या भाईचारे का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं ने ही ले रखा है? अरे हम तो तुम्हें मंदिर खोल के तुम्हारा रोज़ा भी खुलवा रहे हैं। क्या तुम हमको अपनी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने दोगे? क्यों नहीं पढ़ने देते भाई? फिर दोनों तरफ से भाईचारा निभाओ ना, कि हम आपको भाई समझें और आप हमको चारा समझें। अब ये नहीं होगा। बहुत दिन चारा बन लिए और बहुत दिन खब लिए। ठीक है, अब ईंट मारोगे तो जाएगा, निश्चित है ये। लेकिन विकास जी एक बात ये भी तो है, अगर बात करें अभी दिल्ली फाइल्स भी आ रही है,
अगर इस साल की बात करें तो बहुत सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जो, अगर बात करूं तो धार्मिक रूप से बहुत माहौल को लेकर जो चर्चा है। देखिए जिस तरीके से दिल्ली राइट्स बन रही है, ठीक है, मुझसे ज़्यादा उसका सच कोई नहीं जानता। मौजपुर में मैं मौजूद था, मैं फंसा हुआ था वहाँ, मैं अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था, मैं वहाँ फंसा था। मैंने देखा है किस तरीके से बुर्खा पहन के अपनी छतों से हिंदुओं के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा था और गर्म पानी फेंका जा रहा था। यही दिल्ली राइट्स में है, अंकित शर्मा के पेट में चाकू भोंक दिया जाता है, उसकी आंतें